नमस्कार दोस्तों, खबर लोग चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर लोग चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। झुंझुनू के गुढ़ागोड़जी थाना इलाके के सोथली गांव में किसान ताऊ भतीजे पर बिजली की लाइन टूटकर गिर गई, जिसके बाद ताऊ की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं भतीजे को गंभीर हालत में जयपुर के लिए रेफर किया गया है। इस मामले में पूर्व विधायक शुक्रन चौधरी के नेतृत्व में परिजनों व ग्रामीणों ने अस्पताल में ही धरना दिया और सहायता राशि के साथ साथ परिवार को सरकारी नौकरी देने की मांग की। मौके पर पहुंचे राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने अजमेर डिस्कॉम से 5 लाख रुपए की सहायता दिलाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना उठा लिया गया और परिजन सौ लेने को राजी हो गए। जानकारी के मुताबिक टिटनवाड़ निवासी बुजुर्ग किसान हरफुल कुमावत और उनका भतीजा माड़ूराम खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान खेत के ऊपर से गुजर रही 11,000 केवी की बिजली लाइन में अचानक स्पार्किंग हुई और तार टूटकर गिर पड़े। इन तारों की चपेट में खेत में काम कर रहे हरफुल और माड़ूराम आ गए। हरफुल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं माड़ूराम को पहले गुढ़ागोड़जी, बाद में झुंझुनू और हालत गंभीर होने पर उन्हें झुंझुनू से जयपुर रेफर किया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इधर हरफुल का सीएचसी में गुढ़ागोड़जी रखवाया गया, जहां पर पूर्व विधायक शुक्रन चौधरी और बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे, जिन्होंने इस मामले में अजमेर डिस्कॉम की लापरवाही बताई। पूर्व विधायक ने बताया कि बार बार तारों की मेंटेनेंस और समय समय पर होने वाली स्पार्किंग की शिकायत डिस्कॉम के अधिकारियों और कर्मचारियों को दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यदि समय रहते सुनवाई होती और तारों की मेंटेनेंस हो जाती तो आज ये हादसा नहीं होता। सभी ने परिवार को सहायता राशि देने तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। इसी दरमियान धरना स्थल पर मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा पहुंचे। उन्होंने डिस्कॉम अधिकारियों को लापरवाही बरतने पर लताड़ लगाई और फिर परिजनों को आश्वासन दिया कि 5 लाख रुपए की सहायता राशि डिस्कॉम की ओर से दिलाई जाएगी। इसके अलावा भी हर संभव मदद परिवार को देंगे। इस आश्वासन के बाद परिवार के लोगों ने शव ले लिया। जिस बच्चे की डेथ हुई है, दूसरा बच्चा काफी सीरियस है और गरीब परिवार है। ये पिछली सरकार में हमने कर रखा था कि कोई भी बिजली बोर्ड की गलती से किसी की डेथ हो जाती है तो उस परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। वो तो इस परिवार को मिलेंगे ही। दूसरा इंजर्ड है, उसका भी यदि वो किस लेवल पर 40% से ज्यादा उसमें नुकसान हो जाता है तो उसको भी यही फायदा, तो 5 लाख रुपए उसको मिलेंगे। अब सरकार इसमें एक ही, हम एसटीएम साहब से क्या, हमारे वो कलेक्टर साहब एसटी सब लाख रुपए और दे सकते हैं, लेकिन वो एक ही फायदा मिले, दूसरा नहीं, फिर भी सुधार करेगा। दुखद हादसा है, एक किसान की अकाल मौत हुई है और वो मौत भी बिजली विभाग की जिम्मेदारी वजह से हुई है। 40 साल पहले जैसा किसान वहाँ के टिटनवाड़ के लोग कह रहे हैं, एक लाइन खींची गई थी। आप और मैं सब जानते हैं कि हर एक चीज़ मेंटेनेंस मांगती है। आदमी का शरीर हो उसको भी मेंटेन करना पड़ता है, गाड़ी हो उसको भी मेंटेन करनी पड़ती है। इसके अंदर तो करंट चलता है, स्पार्किंग होती है, तो डिप्रेशन आता ही है। 40 साल में अगर आप लाइन को नहीं बदलोगे तो हादसा तो होगा, लाइन तो टूटेगी। बिना वजह अकाल मौत उस किसान की हो गई 11 केवी का तार टूटने की वजह से। अब आज विभाग ये कहता है कि हमारा फिक्स मुआवजा है, 5 लाख रुपए की सहायता हम देते हैं। ये मुआवजा उन लोगों के लिए है जिनके साथ हादसा हुआ हो। ये हादसा कैसे हो गया? ब्रेक, अगर गाड़ी पे ब्रेक ना लगे हादसा हुआ, ब्रेक फेल हो गए तो हादसा हुआ। पर जानबूझ के अगर कोई व्यक्ति किसी इंसान की हत्या कर दे वो तो 302 का मुकदमा हुआ ना, वो फिर MACT का मुकदमा थोड़ी हुआ। इन्होंने वो अपने बिल्कुल ना अपनी गलती से, अपनी मेंटेनेंस नहीं करने की वजह से वो तार टूटा है। विभाग इसका जिम्मेदार है। उस परिवार के प्रति विभाग की जवाबदेही होनी चाहिए। जिस व्यक्ति की गलती से हुआ है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और विभाग को या सरकार को या प्रशासन को उस विधवा को कहीं ना कहीं कोई नौकरी देनी चाहिए। उनके बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब गांव की और उसकी परिवार की मांग है कि वो जहाँ कहीं बैंक में प्राइवेट काम करता था वहाँ उसको परमानेंट किया जाए, उसकी विधवा को नौकरी देकर। इसके बिना ये लोग मानने वाले नहीं, ये इनकी मांग है। से बड़ा हो, आप फौज ना हो, तुम्हारा खेती का काम करो, खेत का मान, फिर काम करते करते एक चाचा का लड़का हो,
दोनों भाई अब खेत में काम कर लिया इस गई तो ऊपर से 11,000 के भी लाइन को तारो टूट के ने आगे के ऊपर पड़को पड़ने से मेरा भाई है मौत की मोटी अपनी मौत हो गई और छोटो भाई होता था उधर को उसको मैं झुंझुनू लेके गया 108 एम्बुलेंस से फिर वहाँ पर थोड़ा ट्रीटमेंट तो उपचार करके और उसको जयपुर रेफर कर दिया साहब। अब ऐसी बात है कि बच्चा छोटा ही गरीब घर का ही बिल्कुल गांव में पूरा गांव में बिल्कुल सिर्फ गरीब भाई है मेरे हिसाब से तो। और वहाँ को उचित मुआवजा मिल जाए ठीक मुआवजा मिल जाए टावर पड़ जाए मैं तो वहाँ घर माटी में मिल गूँ और वहाँ दोनों बच्चे वहाँ नौकरी लाग जाए ना क्या मैं छोटी तो ठीक है बढ़िया वहाँ घर आदमी तो कह दो भाई वो तो वापस आने से हूँ लो। अब देखो मैं तो सरकार से हूँ ग्राम की जनता से यही प्रार्थना करूँ कि वहाँ की नौकरी लाग जाए टावर की तो और मुआवजा मिल जाए तो वहाँ को गुजारो। इसी के साथ एक अन्य खबर और मिल रही है कि झुंझुनू के गुढ़ागोड़जी थाना इलाके के रघुनाथपुरा बस स्टैंड के पास देर रात को सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद झुंझुनू के बीडीके अस्पताल रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार देर रात को रघुनाथपुरा बस स्टैंड के पास पिकअप और ट्रक के बीच में यह हादसा हुआ। हादसे के बाद पिकअप गाड़ी पलट गई और वहीं ट्रक का ड्राइवर ट्रक में फंस गया। हादसे की सूचना के बाद पंचायत समिति सदस्य बसंत कुमार अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक से ड्राइवर को निकाला। निजी वाहनों के सहारे 3 घायलों को गुढ़ागोड़जी सीएचसी ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को झुंझुनू के बीडीके अस्पताल रेफर कर दिया गया। तीनों घायलों का इलाज झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में चल रहा है। वहीं हादसे की सूचना के बाद देर रात गुढ़ा पुलिस मौके पर पहुंची। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।